एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन कुरैन विंग के लिए रिश्ता मांगते हैं, वो भी वांग जी के लिए, जिसे सुनकर विंग की मुट्ठी कस गई थी पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ चुपचाप बैठा रहा। उसने जो सामने बैठे हुए पर्सन है उसका फेस भी नहीं देखा था, वो बस अपना सर नीचे झुकाए हुए ही बैठा हुआ था। सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही लैनकुरैन विंग से पूछ रहे थे कि वो क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो आगे क्या बनना चाहता है। और विंग ने उन्हें बताया था कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनना है। ये सुनकर लैनकुरैन और भी ज़्यादा ही खुश थे। सारे विंग और वांग जी की शादी की बातें कर रहे थे कि तभी लैनकुरैन विंग से कहते, विंग तुम वांग जी से कुछ बातें करना चाहते हो? पर विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस अपना सर नीचे झुकाए हुए ही बैठा हुआ था। तभी मैडम यू विंग के पास आते हुए बोलती, हाँ विंग, तुम्हें बात कर लेना चाहिए। पर विंग के मन में ये चल रहा था कि अब बात करना ही क्या है, शादी तो हो ही जाएगा मेरा। मैं अगर मना भी करूं तब भी मेरी शादी तो होगी ही। ये सोचते हुए उसने अपना सर नीचे रखा हुआ था कि तभी लैनकुरैन विंग के हाथों में हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हें वांग जी से बात कर लेनी चाहिए। तुम अब लाइफ पार्टनर बनने वाले हो, तुम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ तुम दोनों बातें कर लो। ये बोल लैनकुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी भी अपना सर हिलाता है, वहीं विंग विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसके फेस के सामने किसी का हाथ आया। विंग को समझ नहीं आया कि ये हाथ किसका है, पर मैडम यू कहती, विंग जाओ वांग जी के साथ बातें कर लो, अपने रूम में लेके जाना। ये सुनकर विंग हल्का सा अपना नोट करता है और फिर वांग जी का हाथ पकड़ के वो अपनी रूम की तरफ ले जाता है। पर अभी तक विंग ने वांग जी का फेस नहीं देखा हुआ था, वो बस नीचे ही देखता जा रहा था कि तभी वांग जी उसे कहता है संभल के, क्योंकि विंग गिरने वाला था। वांग जी की आवाज़, उसकी आवाज़ सुनकर विंग की पूरी रूह कांप गई थी, वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था। विंग उसे सॉरी कहता है और फिर वांग जी और विंग उसके रूम में जाते हैं। वांग जी बेड पे बैठ गया था कि तभी वांग जी विंग को देखते हुए बोलते हैं, तुम भी बैठ जाओ। विंग अपना सर हिलाता है और वो भी वांग जी के पास ही बैठ गया था। पर दोनों के बीच में कुछ भी बातें नहीं चल रही थी, चुपचाप वो दोनों बैठे हुए थे। तभी वांग जी उस शांति को तोड़ते हुए बोलता है, तो अब शादी के बाद पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्या मैं डरावना हूँ? ऐसा अजीब सवाल मैं सुनते ही विंग शॉक में था। वो सीधा उठकर वांग जी की तरफ देखता है, वो कहता है नहीं। ये बोलते हुए वो वांग जी की आंखों में देखता है। इतने टाइम बाद उसने अभी पहली बार वांग जी का फेस देखा है। वांग जी का फेस देखते ही विंग शॉक में था। उसके सामने कौन है? द ग्रेट हंगवनजुन, पूरे वर्ल्ड का यंगर कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का इलाज करता है। सबसे उसे समझ नहीं आ रहा है कि लान वांग जी उसके सामने है। वांग जी से मिलना उसका सपना था, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। जैसे वांग जी कम एज में इतना अच्छा डॉक्टर बन चुका है, वैसे विंग भी बनना चाहता था। पर आज आज देखो वांग जी उसके सामने है। विंग को सरप्राइज देख के वांग जी उससे कहता है, क्या हुआ? विंग को कुछ समझ में नहीं आया था कि वो बोले तो क्या बोले, उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। वो कहता है, आप वो ये बोलते हुए वो इशारा कर रहा था कि आप तो वही हो ना। पर वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग ने उसे पहचान लिया। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहते हैं, ओ माय गॉड, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप मेरे सामने हो, आपसे मिलना मेरा सपना था। ये बोलते हुए विंग ने जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी को पहले शॉक लगा क्योंकि विंग पहले शर्मा रहा था, उसे देखा भी नहीं था, पर अब कितना चेयरफुल होके उससे बातें कर रहे हैं। वांग जी के फेस में एक हल्का सा स्माइल आ गया था। विंग कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों की मदद करते हो वैसे मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके जैसे ही करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिला हूँ,
आपसे मेरी बातें हो रही है, मैं सोच भी नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ के कूदने लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी आँखों में एक अलग से ही चमक था। वांग जी को उसकी आँखें देखकर और भी ज़्यादा उसके ऊपर प्यार आ रहा था। वांग जी जब से यहाँ आया था, उसकी नज़र विंग पर ही थी। उसे पहले पता नहीं था कि शादी मतलब उसकी शादी विंग से तय हो जाएगी। पर हाँ, उसे उसके दिल में विंग के लिए पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, ओके ओके शांत हो जाओ, और वैसे अब तो हम हमेशा मिलेंगे। ये सुनकर विंग कहते हैं, हाँ पर कैसे? वांग जी थोड़ा सा टीज करते हुए बोलता है, क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद विंग को रियलाइज हुआ कि हाँ, हमारी शादी होने वाली है। ये नीचे शादी की बातें चल रही है। ये सुनकर विंग ना उसका हाथ जल्दी से छोड़ देता है। उसे याद आया कि वो अभी तक क्या कर रहा था। वो वांग जी को देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा और मतलब एक्साइट हो गया था आपको देखकर। अब मैं आई एम सॉरी, ये बोलते हुए वो उसे बो कर रहा था। वांग जी कहते हैं, ओके ओके फाइन, शांत हो जाओ। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ, ये बोलते हुए वो अपने आप को झुका रहा था। वो उसके सामने माफ़ी मांग रहा था। वांग जी उसको पकड़ लेता है और कहता है, बस करो। विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वांग जी के फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वांग जी उसे स्माइल करते हुए कहता है, लगता है तुम बहुत बड़े फैन हो मेरे। विंग कहता है, हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जब 10वीं में था तब से मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपका फ़ैन हूँ। आप आप मैं आपसे बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ आपका। आप कितने कम एज में इतना अच्छा डॉक्टर बन चुके हो, और साथ में गरीबों की मदद करते हो, तो कोई भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। और मैं, आप तो मेरे क्रश। ये बोलते हुए वो अपना वहीं पर वर्ड को रोक देता है। उसे याद आया कि वो अभी क्या बोलने वाला था। वांग जी उसका क्रश है, ये बोलने वाला था वो। वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है, क्या? विंग कहता है, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला था। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह में रख लिया था। वांग जी का फेस में एक बड़ा सा स्माइल आ गया था। अभी जब वांग जी हंस रहा था, तो उसकी हंसी को सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है। वांग जी के फेस में स्माइल देखकर विंग को भी अच्छा लग रहा था। उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। वांग जी उसे कहते हैं, ओह रियली, तुम मुझे क्रश मानते हो अपना? विंग कहता है, आ, मैं क्या, पूरी मतलब दुनिया आपको क्रश मानती होगी। ये बोलते हुए वो वांग जी से हल्का सा दूर होता है। वांग जी कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी विंग कहता है, आपको नहीं पता था? आपके बारे में कितनी सारी बातें चलती है। आपको तो लोग उनका क्रश मतलब यहाँ का आइडल मानते हैं। आपको तो यहाँ के क्रश की उपाधि भी मिल चुकी है, आपको पता है? वांग जी ये सुनकर शॉक था। वो कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, आपको सब अपनी क्रश मानते हैं। आपसे तो शादी करने के लिए सब मरा जा रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी कहता है, ओ रियली, तो तुम भी मुझसे शादी के लिए मरे जा रहे हो? ये सुनने के बाद विंग के पूरे गाल, उसके पूरा फेस रेड हो गया था। वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहता है, वो, ये बोलते हुए वो इधर उधर बातें कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, वैसे हमारे फादर्स ने हमारी शादी तय की है, तुम शादी करोगे मुझसे? वैसे मैं किसी का क्रश हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, पर एक बात बताऊँ, तुम मेरे क्रश बन चुके हो। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें पता है, मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मुझे पहली बार में तुम पे क्रश हो गया था। मुझे नहीं पता था कि डैड यहाँ पर शादी फिक्स कर देंगे हमारी, पर मैं तो डैड से बोलने वाला था कि हमारी शादी कर दो। ये सुनकर विंग की गाल, उसका नेक पूरा रेड हो गया था। वांग जी को ये देखकर और भी विंग प्रीटी लग रहा था, क्यूट लग रहा था। विंग की आंखें नीचे हो गई थी। वो जल्दी से वहां से भाग गया। वांग जी के भी फेस में स्माइल आ गया था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे उस रूम से निकलता है। सारे लोग विंग और वांग जी को आते हुए देख रहे थे।
तभी मैडम यू कहती है, विंग क्या हुआ, तुम भाग के क्यों आ रहे हो? पर विंग तो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सीधा जाके मैडम यू को गले से लगा लेता है। वहीं वांगजी के फेस में ये देखकर मतलब उसके ऑटोमेटिकली ही स्माइल आ गया था। मैडम यू विंग से कहते हैं, विंग क्या हुआ है? पर विंग तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, पर उसके फेरोमोन सब कह रहे थे कि विंग अभी कितना ज़्यादा खुश है। मैडम यू ये सुन देख कर ना वो लैन कुरैन और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है, शायद विंग को वांगजी पसंद आ गया है। ये सुनने के बाद विंग तो और भी ज़्यादा शर्मा रहा था। उसने अपनी माँ को बहुत टाइटली हग कर लिया था। सारे लोग खुश हो गए थे। वहीं लैन कुरैन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी तुम्हारा क्या फैसला है? उसके बाद वांगजी कहता है, मेरा फैसला विंग ने सुन लिया है। ये बोलते हुए उसके फेस में स्माइल था। मतलब कि लैन कुरैन को भी समझ आ गया था कि उनके बेटे को भी ये शादी मंजूर है और विंग को भी मंजूर है। ये सुनने के बाद सारे लोग खुश थे। वो सारे अब शादी की बातें करने लगे। विंग तो बस अपनी माँ को गले लगा के बैठा हुआ था। उसकी नज़रें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वांगजी उसके तरफ ही देखे जा रहा है। कुछ ही टाइम में उन लोगों का डिनर का टाइम होने वाला था, इसीलिए मैडम यू उन सभी को कहती कि आप यहीं पर रुक जाइए, खाना खा के ही जाइएगा। अरे जाइएगा क्या, आप यहीं रुक जाइए। ये बोलते हुए मैडम यू उन सभी को देख रही थी। लैन कुरैन कहते हैं, यहाँ। तभी जैंग फैम कहते हैं, क्या यहाँ, तुम यहाँ रुक रहे हो? ये बोलते हुए जैंग फैमिया लैन कुरैन के हाथ कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, ओके बाबा, ओके ठीक है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, हम सभी यहाँ रुक रहे हैं। ये बोलते हुए वो स्माइल करते हैं। फिर सारे वहाँ डिनर टेबल पे बैठकर खाना खाने लगे। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वांगजी का नज़र पूरे टाइम विंग के ऊपर ही था। विंग की नज़रें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो मैडम यू के साथ-साथ सारे लोगों को खाना मतलब डिनर सर्व कर रहा था। वो सारे लोगों को डिनर सर्व करता है और फिर जाकर अपनी जगह पे बैठ गया। वो खाना खा भी रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी फ़ील हो रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि किसी की नज़र उसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही वो उनका खाना भी ख़त्म हो गया। सारे लोग अभी हॉल पे बैठे हुए थे। सारे लोग अब शादी की बातें कर रहे थे कि कब होगा शादी। तभी जैंग फैमिया कहते हैं, लैन कुरैन, हम शादी को क्यों ना 1 महीने बाद करें, जब विंग की हीट आने हो तब। तभी लैन कुरैन कहते हैं, 1 महीने बाद? नहीं यार, हम 1 महीने बाद नहीं कर सकते। असल में मेरा काम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं है। हम लोग जल्दी ही अब्रॉड जाने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ जल्द से जल्द अपने बेटों की शादी करवाएंगे और फिर वापस अब्रॉड चले जाएंगे। ये सुनकर विंग शॉक था। वो शॉकिंगली उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। उसकी शॉकिंग फेस देखकर वांगजी को कुछ समझ में नहीं आया कि विंग इतना शॉक क्यों हो गया, पर वो उस टाइम पूछ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपचाप विंग को ही देखा जा रहा था। विंग उन सभी की बातें सुन रहा था। लैन कुरैन की बात सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, वापस कब जाना है तुम लोगों को? तभी लैन कुरैन उनको बताते हैं, असल में यहाँ पर हम लोग सिर्फ शादी के लिए आए हुए थे। जैसे ही शादी होगी हम वापस चले जाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रह सकता। वहाँ मेरा एक बिजनेस है यार, तुम्हें तो पता है ना, मैं बिजनेस को वहाँ पर से यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, वो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सुनकर जैंग फैमिली भी अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बिजनेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये भी उन्हें अच्छे से पता नहीं होता। इसीलिए लैन कुरैन ये सब बोल रहे हैं। वो ये बात समझते हैं, इसीलिए वो भी इस बात पे सहमति जताते हैं। फिर भी वो लैन कुरैन से पूछते हैं, कुरैन, वैसे तुम लोग कब जाने का प्लान है? ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, असल में हम लोग 7 दिनों के लिए आए थे, 1 सप्ताह के लिए, और इसी 1 सप्ताह में शादी भी करनी थी और फिर हमें वापस भी जाना था। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, मतलब कि 7 दिनों बाद? तभी लैन कुरैन कहते हैं, नहीं यार, हम लोग सिर्फ 7 दिनों के आए थे, मतलब कि हमें तो पहले ही 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। हम लोग पहले गाँव गए थे, उसके बाद यहाँ शहर में आए हैं। शहर में हम लोग तुम्हारा पता ढूँढ रहे थे और हमें पता मिल भी नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग शादी के लिए इधर-उधर भी ढूँढ रहे थे। हमें 4 दिन हो चुका था और आज ही चौथा दिन है। 3 दिनों बाद हमें अब्रॉड जाना होगा। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे। 3 दिनों बाद और इसी में शादी भी होगी।
तभी लैन कुरैन से जैंग फैंग पूछते तो शिचैन की शादी कब है। ये सुनकर लैन कुरैन कहते शिचैन की शादी परसों है, और हाँ, मैं शिचैन की शादी के साथ ही वांग जी की शादी करवाना का सोच रहा हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज़्यादा शॉक थे कि परसों परसों शादी, कैसे इतनी जल्दी, कैसे, मतलब सब कुछ कैसे होगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं फेंग मिया, तुम ज़्यादा मत सोचो, हम लोग सिर्फ ना कोर्ट मैरिज करवाएंगे इन लोगों की, और उसके बाद जब ज़्यादा टाइम होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, तब जाके हम बहुत ग्रैंड पार्टी देंगे। ये सुनकर जैंग फैमिली भी अपना सिर हिलाते हैं। उन्हें भी तो विंग की शादी जल्द से जल्द ही करवानी है ना, क्योंकि विंग अगर उसका हिट आ गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो भी अपना सर हिलाते हैं। ये सब सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही शौक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब्रॉड जाएगा शादी के बाद। नहीं, वो डॉक्टर बनने के बाद अपने गांव जाना चाहता था, अब्रॉड नहीं। वो कैसे अपनी सपना पूरा करेगा, ये सोच सोच कर वो शॉकिंगली अपने आप को ही, मतलब अपने नाखूनों के साथ खेल रहा था, अपने हाथों के साथ खेल रहा था। उसको इतना ज़्यादा नर्वस देख के वांग जी उसी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग से बात करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि क्या हो गया। ये बातें सुनकर वो इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा है, वो इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो रहा है, पर भी वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो टाइम आने का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे विंग से बात करने मिलेगा। तभी सारे लोग अपने अपने रूम में जाने वाले थे। विंग भी अपने रूम में जाने वाला था कि वांग जी उसके पीछे से जाकर उसे अपने तरफ खींच लेता है, एक अंधेरे से गली की तरफ। विंग शॉक था, वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसे कहता है क्या हुआ है तुम्हें इतना परेशान। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो कहता है ये आप क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। पर वांग जी कहता है कोई नहीं देखेगा, तुम बताओ तो सही क्या हो गया है तुम्हें इतना परेशान। विंग ये सुनकर कहता है कुछ नहीं। ये बोलकर वो वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी को साफ साफ विंग के फेस में टेंशन दिख रहा था। वांग जी विंग का फेस पकड़ते हुए बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, किस बात से टेंस हो। ये सुनकर विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और फिर एक गहरी सी ब्रीथ लेते हुए कहते हैं वो मैं असल में मेरा कॉलेज यहाँ है और मैं अब्रॉड में। ये बोलते हुए वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। वांग जी ये सुनकर हल्का सा स्माइल करता है और वो कहता है बस इतनी सी बात में तुम नर्वस हो रहे हो, इससे भी कोई नर्वस होता है क्या। ये बोलते हुए वो विंग के गालों को करेस कर रहा था। वो कहता है तुम अपना सिर्फ ट्रांसफ़र करवा लो, और वैसे भी अब्रॉड में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ तुम पढ़ाई कर लेना, और जहाँ मैंने पढ़ाई किया है वहाँ भी तुम कर सकते हो। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी ने इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई, ये सोच सोच कर विंग के मन में लड्डू फूट रहे थे कि क्या सच में वो वांग जी के कॉलेज से पढ़ेगा, उस कॉलेज से जहाँ पर से सब, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर निकले हैं, उस कॉलेज में विंग पढ़ेगा। उसके फेस में एक बड़ा सा स्माइल आ गया था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वांग जी उसकी स्माइल देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने विंग को किस कर लिया। ये देखकर विंग शॉक, विंग की आंखें फटी फटी रह गई थी। वांग जी उसके होठों को सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, और साथ में अपनी टंग को भी विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। विंग की पूरी बॉडी नम पड़ गई थी। अचानक से ये सब हुआ है। विंग वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो अभी तक उसका हाथ विंग के गालों पे था, वो धीरे धीरे विंग के बैक पे चला गया, उसके सर पे, और उसने उसके सर को बहुत टाइटली पकड़ लिया और उस किस को और भी ज़्यादा डीप करने लगा। विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कर ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो थक हार कर उस किस को अपना एंजॉय करने लगा। और जैसे ही वांग जी को लगा कि विंग सांस लेने में प्रॉब्लम ले रहा है, तब जाकर वांग जी ने उसे छोड़ा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। किसके बाद विंग का होठ और भी ज़्यादा रेड दिख रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे और भी ज़्यादा किस करना चाहता था, पर वो अपने आप को रोकते हुए विंग के होठों को सहलाता है और कहता है तुम्हारी ये स्माइल एक दिन मेरा जान लेके मानेगी। ये बोलते हुए वो फिर से विंग के होठों पे एक हल्का सा पैक करता है। विंग पूरी तरह शर्मा गया था।
वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था, वहीं विंग भी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी उसे और भी अपने पास करीब कर लेता है और उसके कानों में हल्का सा बोलता है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा। ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी शॉक, मतलब वो पूरा शॉक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में ये लान वांग जी इतना परवट है। मैं उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वांग जी से दूर होता है और वो वहां से इतनी तेज भागा ना कि वांग जी को समझ नहीं आया कि अभी हुआ तो हुआ क्या। विंग इतनी जल्दी भाग सकता है, ये देखकर, मतलब ये सोच सोच कर ना वांग जी के होठों पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तो हंसने भी लगा था। उसकी हंसी की आवाज विंग के कानों में आ रही थी। विंग जल्दी से अपने रूम में भागता है और उसने गेट को लगा दिया था। उस गेट के सहारे ही वो नीचे बैठ गया। उसका पूरा फेस रेड था। वो अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे छुपाए हुए बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। वहीं वांग जी भी स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ चला गया था। ऐसे ही वो दिन भी, मतलब वो रात भी बीत गई। अगली सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ विंग नहीं था। विंग अभी भी सोया हुआ था। वैसे तो उसे रात भर नींद नहीं आई थी, पर सुबह होते ही वो सो गया। इसी कारण उसे उठने में लेट हो गया और उसकी माँ और उसके पापा उसे उठाने नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग जब से उसका हीट आया है तब से वो ढंग से सोया नहीं है। इसीलिए वो उसे जितना चाहे उतना सोने देते हैं। पर वांग जी की नज़र तो सिर्फ विंग को ही ढूंढ रही थी, जिसे महसूस करके मैडम यू उन्हें समझाती है कि अभी विंग सोया हुआ है। विंग अभी ढंग से सोता नहीं है, इसलिए हम लोग उसे उठा नहीं रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने भी अपना सर हिलाया था और वही बाकी लोगों ने भी। कुछ ही टाइम पे विंग उठ गया था। उसने, मतलब उसे ना याद भी नहीं था कि वांग जी और उसकी पूरी फैमिली यहीं पर है। वो आराम से उठता है अंगड़ाई लेते हुए, और वो बिना किसी को नोटिस किए हुए किचन में जाता है। किचन में अपने आप से ही कुछ खाने को निकालता है और वो खाने लगा किचन में खड़े खड़े ही। वांग जी पूरे टाइम, जब से विंग ऊपर से नीचे आया था तब से वांग जी का नज़र सिर्फ विंग पे था। विंग क्या क्या कर रहा है सब चीज़। विंग ने अभी एक शॉर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। वांग जी को, मतलब वांग जी विंग को देख के एक छोटा सा स्माइल करता है। वहीं विंग उस खाने को लेकर बाहर आता है। बाहर जैसे ही उसने सबको देखा, वो शॉक। वो, मुझे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। पर उसे याद आया कि हाँ, उसकी फैमिली वालों ने उन्हें उन सभी को रोक दिया था। नहीं, बस ये सोचकर विंग फिर से किचन में भागता है और वो अपने सारे सामान को जो जो उसने पकड़ा हुआ था सारों को वहीं पर रखता है और फिर से ऊपर की तरफ भाग गया। और उसके बाद उसने अपने आप को सही किया और वो बार बार मिरर में अपने आप को देख रहा था कि वो ठीक है। वो अपने बाल को देख रहा था, फिर अपने कपड़ों को, फिर वो पीछे मुड़ता है, फिर पीछे से अपने आप को देखता है, फिर आगे देखता है। विंग बार बार अपने आप को चेक किए जा रहा था कि वो ठीक तो दिख रहा है ना। उसका क्रश यहाँ है उसके घर में और उसका होने वाला अल्फा भी है। विंग को सच में ना यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसका ड्रीम बॉय, उसका क्रश वांग जी, लान वांग जी उसका अल्फा बनने वाला है। वो नीचे जाता है। वो अब शर्मा रहा था। वो किसी की तरफ भी देख नहीं रहा था। तभी मिस्टर लैन, मतलब लैन कुरैन विंग को बुलाते हैं अपने पास में। विंग भी उनके पास जाके बैठ गया था। लैन कुरैन उससे बातें करते हैं। वांग जी की नज़र सिर्फ विंग पे थी और खासकर उसके रिएक्शन पे कि कैसे विंग शर्माते हुए अपने बॉटम लिप को बाइट किए जा रहा है और वो बार बार अपनी तिरछी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा है कि वांग जी कब से उसे ही देखे जा रहा है। फिर कुछ ही टाइम में लैन कुरैन और सारे लोग ये फैसला करते हैं कि शादी के लिए इन लोगों को कपड़े डिसाइड करना होगा। फिर वो सारे लोग कपड़े लेने के लिए मॉल में चले गए थे। वहाँ पर सिचैन की वाइफ, मतलब कि म्याम्या भी आई हुई थी। म्याम्या भी बहुत ज़्यादा ही स्वीट लड़की थी। फिर ऐसे ही शॉपिंग करते हुए उनका वो दिन भी निकल गया। अगले दिन आज वांग जी, विंग, लैन सिचैन और म्याम्या की शादी थी। सारे लोग अभी चर्च में खड़े हुए थे। विंग और म्याम्या अपने रूम में तैयार हो रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। विंग की माँ उसे समझा रही थी कि विंग नर्वस ना हो, पर विंग विंग तो और भी ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि उसकी शादी हो रही है।
शादी वाले दिन तो कोई भी नर्वस होगा, और उसकी शादी भी तो उसके क्रश से हो रही है, जिसको वो बहुत पहले से प्यार करता है, जिसको पाने का वो सपना देखता था, आज वो सच हो रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस है। कुछ ही टाइम में वो सारे लोग वेडिंग हॉल की तरफ चले गए थे। विंग नर्वसली अपने आप को संभालते हुए वांग जी के पास पहुंचता है। फिर उन लोगों की शादी भी कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही प्रीस्ट बोलता है कि दोनों को मतलब दोनों कपल एक दूसरे को किस कर सकते हो, तो लैंसिचर और म्यामा तो किस कर लेते, पर विंग विंग नर्वस था। वो अपने होठों को बाइट कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था, और उसे याद आ रहा था कि कैसे परसों वांग जी ने उसे किस किया था, उसके होठों को बाइट कर लिया था, जिसके कारण उसके होठों में हल्का सा निशान भी पड़ गया था। जब वांग जी देखता है कि विंग उसके तरफ टर्न नहीं हो रहा है, वो खुद उसका कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसको किस करने लगा। सारे लोग शॉक थे। वहीं विंग अचानक से वांग जी के खींचे जाने पर बुरी तरह शॉक होकर अपनी आंखें खोलकर उस किस को एंजॉय कर रहा था। असल में वो किस को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो शॉक होकर सिर्फ देख रहा था। वांग जी उसके होठों को सक कर रहा है, और कुछ टाइम बाद जैसे ही विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, वो वांग जी के चेस्ट में हल्का हल्का हिट करने लगा, जिसके बाद वांग जी ने उसे छोड़ा। वांग जी को तो ऐसा मन लग रहा था कि काश ये किस कभी खत्म ही ना हो। उसे विंग को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, उसके उसे विंग के होठों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर शादी के बाद उन लोगों को सीधा फ्लाइट में अपने घर मतलब कि अब्रॉड जाना था। विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसे अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना था। उसे अपनी चाइना को छोड़ के नहीं जाना था। वांग जी विंग को रोते हुए देख पा रहा था। उसकी माँ मतलब विंग की माँ उसको बोल रही थी, विंग रो मत बेटा, ये तो हर ओमेगा के साथ होता है। उन्हें शादी के बाद अपने अल्फा के घर जाना पड़ता है, अपने घर को छोड़ के। ये सुनकर विंग और भी ज्यादा रोने लगा। तभी पीछे से लैन कुरैन और जैंग फैम आते हुए बोलते, विंग अब जाओ भी बेटा, फ्लाइट आने का टाइम हो गया है, इन लोगों को लेट हो रहा है। ये सुनकर विंग उन सभी की तरफ देखता है। म्यामा भी उदास थी, पर वो इतना ज्यादा तो नहीं रो रही थी। म्यामा भी सिचैन के साथ ही खड़ी हुई थी। वहीं वांग जी विंग के पास जाता है और उसके कमर को हल्का सा अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण विंग उसके तरफ जाता है। वांग जी उसके बाद मैडम यू को ग्रीट करता है और कहता है, मैं विंग का ख्याल रखूंगा। ये बोलकर फिर से उसे ग्रीट करता है और फिर जैंग फैमे के पास जाता है। विंग जैंग फैमे को देख फिर से रोने वाला था। वहां पर उसका भाई जैंग चैंग भी था, यानली भी थी, उसका छोटा सा बेबी भी था, और साथ में उसकी पूरी फैमिली मतलब कि म्यामा की फैमिली भी तो यही थी ना। हाँ, म्यामा यानली की ही सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि जिशुन की बहन। विंग यानली को भी हक करता है, उसकी बेबी को भी हक करता है, और फिर जाकर जैंग चैंग को हक करता है। वो जैंग चैंग को रोते हुए बोलता है, गगा आप अच्छे से पढ़ाई करना, और हाँ, डैड ने जो कहा है उसे पूरा करना, ओके। जैंग चैंग एक हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, इडियट कहीं के, अब चुपचाप अपनी आंसुओं को पोंछो, और हाँ, फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम क्या ऐसे ही रोते रहोगे, फ्लाइट निकल जाएगा तुम्हारे चक्कर में। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है, पर वो कहते हैं, ठीक है, आप मुझे इतनी जल्दी भेजने का प्लान कर चुके हो ना। ये बोलकर वो अपने आप को वांग जी की टर्न करता है, वांग जी की तरफ टर्न करता है और कहता है, चलो हम चलते हैं, गगन मुझे भेज रहे हैं। ये बोलते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। जैंग चैंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज उसका ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा ही नादान है। ये सुनकर वांग जी भी एक हल्का सा स्माइल करता है और फिर अपनी आंखों से इशारा करता है। जैंग चैंग भी उसे इशारों में ये सब बोल रहा था, और फिर उसके बाद सारे लोग मतलब कि जितने भी लैंड फैमिली वाले थे, वो सारे फ्लाइट में बैठ के अब्रॉड के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम में मतलब कुछ ही घंटों में वो सभी लोग अब्रॉड पहुंच चुके थे। विंग देख रहा था कि वो कितनी सुंदर जगह है। वांग जी उसे उसका हाथ पकड़ के कार में बैठता है, और फिर वो सभी लैंड मैंशन के लिए निकल गए थे। विंग अभी भी सिसक रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके बार बार आंसुओं को पोंछ रहा था। विंग उसके सीने पे लग के और भी ज्यादा रोने लगा। उसे अपनी फैमिली वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसको अपनी मतलब जो जगह है उसकी बहुत याद आ रही थी। वांग जी उसे संभाल रहा था, पर उसे अच्छे से संभालना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी भी उसने किसी बेबी को नहीं संभाला है, और इतनी बड़ी बेबी को तो बिल्कुल नहीं। उस कार में सिर्फ वांग जी, विंग और एक ड्राइवर ही था। वांग जी
विंग के गालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग प्लीज अब रोना बंद करो, तुम्हें अपनी माँ बाबा की याद आ रही है ना, तो हम कुछ महीनों बाद फिर से चलेंगे ना वहाँ। विंग कहता है, सच्ची? वांग जी कहता है, हाँ। ये सुनकर विंग भी उसे गले से लगा लेता है और कहता है, ठीक है। तभी वांग जी कहता है, विंग अपने आंसू को पोछे और देखो बाहर में कितना सुंदर जगह है, तुम नहीं देखना चाहते अब्रॉड को? विंग ये सुनकर कहता है, हाँ मैं देखूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेता है और बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर की नज़ारे देखकर विंग शॉक था, वो खुश हो गया। वो कहता है, वाह इतना सुंदर जगह, वाह। ये बोलते हुए वो सबको इशारा कर रहा था और कह रहा था, ये कितना सुंदर जगह है, मैं यहाँ कब से आना चाहता था, पर डैड ने मुझे कभी आने ही नहीं दिया। देखो ना ये कितना सुंदर जगह है, वो देखो ये देखो। ये बोलते हुए वो सबको इशारा कर रहा था। वांग जी विंग को देख के शॉक था कि अभी 2 मिनट पहले वो रो रहा था और फिर से उसकी मूड चेंज हो गई। ये ओमेगा सच में हटके है। ये सोचते हुए वांग जी के होठों पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था और वो विंग का कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसका फेस पकड़ के उसे रफली किस करने लगा। विंग शॉक, ये क्या हुआ? वो उसे वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी अभी उसे हटने ही नहीं दे रहा था। वांग जी जब भी विंग का फेस देखता है ना, उसे कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। उसे हमेशा ही विंग के होठों पे वो स्माइल देखकर ऐसा मन करता है कि काश ये होठ और ये स्माइल अपने पास छुपा के रख ले और वो किसी को भी दिखाए नहीं। और अभी विंग सबके सामने गाड़ी में चलते हुए वो सबको देखकर हंस रहा है, खिलखिला रहा है और स्माइल कर रहा है। सबको देख के स्माइल कर रहा है। ये देखकर वांग जी को ना जलसी हो गई थी। विंग जो बाहर की सजावटें हैं, रोड की जो लाइटें हैं, उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। उससे भी वांग जी को जलन हो गई। वो विंग से कहता है, तुम सिर्फ मेरे सामने स्माइल करोगे, तुम समझ गए? नहीं तो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा। तुम्हारा स्माइल देख के कोई भी तुम पे फ्लर्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा को कोई मुझसे चुरा के ले जाए। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा ब्लश हो गया था। उसने अपना सर वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया था और वो हल्का से उसके चेस्ट पे हिट करते हुए बोलता है, कुछ तो शर्म करो, गाड़ी में ड्राइवर भी बैठे हुए हैं। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ, तो उन्हें क्या लेना देना इससे। ये सुनकर विंग शॉक होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि जो दुनिया वाले वांग जी के लिए वर्ड निकालते हैं कि वो कोल्ड है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता नहीं, और वांग जी विंग के सामने ये कैसी बातें कर रहा है। वो सेमलेस जैसी उसके ही ड्राइवर के सामने उसे किस कर रहा है। ये सोचकर विंग को और भी ज़्यादा ना ब्लश उसे वो शर्म आ रही थी। वो वांग जी के चेस्ट में अपना शरीर छुपा लेता है और वो सभी कुछ ही टाइम में लैंड मैंशन पहुंच चुके थे। वांग जी विंग के गालों को टैप करते हुए बोलते हैं, विंग चलो घर आ गया, हम बाहर चलते हैं। पर विंग तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग क्या कर रहा है, विंग सो चुका था उसकी बाहों में। ये देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि विंग सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर वांग जी उसे अपनी गोद में उठाकर ही लैंड मैंशन के अंदर लेके जाता है। लैंड कुरैन जैसे ही देखते हैं कि विंग सोया हुआ है, वो वांग जी से कहते हैं कि वांग जी जाके उसे बेड पे सुला दो अपने रूम में। वांग जी भी उसे नोट करता है और सारे लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। अभी रात हो चुकी है थी, उन लोगों को आते हुए बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए सारे लोग थक के सो गए थे। वहीं वांग जी विंग का क्यूट सा फेस देखते हुए सो गया था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं ना माय माफिया बॉयफ्रेंड का कल पहला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। बाय बाय।